बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र जो प्लान है वो लागू करना चाहती है। देखिए, ये 4.5 साल तक गायब रहने वाला आदमी, क्या नीति इन लोगों की एक ही नीति है कि चाहे जितना जातिवाद, धर्म, मजहब, उन्माद, पैसा, भ्रष्टाचार की कोई बात बिहार में करता ही नहीं कि मैं बदल दूंगा जी। मैंने कई बार कहा कि मुझको 3 महीना चाहिए, कार्यालय दफ्तर से नामो निशान भ्रष्टाचार को मिटा दो। आपने एक बात कही सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, इस बार बीजेपी उनके साथ धोखा कर सकती है। लाख हजार करोड़ रुपया मेडिकल माफिया लोग यहाँ है, पूरी दुनिया इलाज कराने यहाँ आती है, तो सही कहाँ है? सरकारी अस्पताल और कुछ भी सही नहीं है यहाँ तो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है और सभी लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के राय रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं, बिहार में कभी भी मुसीबत पड़े तो उन गरीबों की आवाज बनके, मसीहा बनके सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को उठाते रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? नमो बुद्धाय। जनता जैसे रखती है, बेटा है, सेवक है, मददगार है, एक इंसान बने रहे, यही बहुत है। बिहार में चुनाव होने वाला है, सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बता रही है, आपकी क्या तैयारी चल रही है? ये 4.5 साल तक गायब रहने वाला आदमी, क्या नीति इन लोगों की एक ही नीति है कि चाहे जितना जातिवाद, धर्म, मजहब, उन्माद, पैसा, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, टीवी, जितना जिसको खरीद सको, नफरत कर सको, जितना एक दूसरे को ठग सको, तो यही है बिहार की और देश की राजनीति। तो राजनीति में कोनो सेवा के लिए और कोई, आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद भारत की स्थिति क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, एजुकेशन, हेल्थ, भ्रष्टाचार की कोई बात बिहार में करता ही नहीं कि मैं बदल दूंगा जी। मैंने कई बार कहा कि मुझको 3 महीना चाहिए, कार्यालय दफ्तर से नामो निशान भ्रष्टाचार को मिटा दो। तो सबसे ज्यादा परेशान भ्रष्टाचार पर है, इस पर कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि सब चोर है, सबको पैसा चाहिए, सब नेता, सब दल को जमीन, शराब, इन लोगों का पैसा चाहिए। तो मुद्दों पर बात ही नहीं होती है, भ्रष्टाचार पर बात नहीं होती है, पलायन कैसे रोका जाए, अस्पताल का शोषण कैसे रोका जाए, आम आदमी को, कॉमन आदमी को कैसे सरल और सहज और सुलभ बीमारी इलाज हो, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI ये कैसे उपलब्ध हो, एजुकेशन कैसे हम बेहतर कर सके स्कूल में, सरकारी अस्पताल को कैसे, ये पर बातें नहीं होती है। वहाँ पर PMCH में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है, उसको देखते हुए जनसुराज के बहुत सारे वहाँ पे कार्यकर्ता घेराव कर रहे थे मंगल पांडे का, स्वास्थ्य मंत्री का, जिसमें वहाँ पे कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। एक बात बोले, भोज के घड़ी कोमर, किसका नाम आप लेते रहते? ये कोनो पार्टी है? चलिए ये सब चीज छोड़िए, ये कब की बात कब आती है, कब ये लोग, इन लोगों से पूछिए ना भैया कि ये इतना पैसा लाते कहाँ से हो? 10,000 करोड़ की सौगात दी है अभी 20 जून को सिवान में, जब PM मोदी गए। चोर बोझे तो बाजे, चलनियों बाजे, चोर मचाए शोर। तो इन लोगों का छोड़िए, दूसरी पार्टी तार्टी से ख्याल में कुछ भी। आजादी के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं ठीक कर पाए, और पप्पू यादव के पास तो लगातार बचपन से मेडिकल सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेवा आश्रम है, यहाँ सारे इलाज के लिए लोग। बिहार में वो सिस्टम आखिर सही क्यों नहीं हो रहा है पप्पू? यार कहाँ सही है? दिल्ली में सही है, बॉम्बे में सही है। यदि कहीं सही होता तो पूरे देश में इतना बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ माफिया यहाँ होता क्या? 40-40 लाख हजार करोड़ रुपया मेडिकल माफिया लोग यहाँ हैं, पूरी दुनिया इलाज कराने यहाँ आती है, तो सही कहाँ है? सरकारी अस्पताल और कुछ भी सही नहीं है यहाँ तो। 40 रुपए की दवाई 4,000 में, 8,000 में, 1,600 में, 3,200 में, 800 में, 600 में। जीवन रक्षक दवाई कहाँ ठीक तो कहीं नहीं है। अभी बिहार में ज्यादा बुरा है, कहीं कम बुरा है। बुरा तो स्थिति तो बहुत आपका एक बयान जब से आया है, या बयान कह लें, आप अपनी बातों को रखे हैं, राजनीति गर्मा गई। आपने एक बात कही सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, इस बार बीजेपी उनके साथ धोखा कर सकती है। हम थोड़े बोलते हैं भैया, ये बात तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री का कोई चुनाव के पहले नहीं होगा। समय तय करेगा। हाँ, तो तब अमित शाह जी खुद ही बोल रहे हैं, इतने बड़े चालाक, इतने बड़े बीजेपी के भाग विधाता, वो खुद ही उनकी जुबान बोल रही है। तो उसमें पप्पू यादव ना 3 में ना 13 में, मैंने उन्हीं की बात कही। और मैं पहले से जानता हूं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ भी है। अब यदि कोई नीतीश कुमार को तो पहले सीट कम आए, यही लोगों तय करेंगे। तो पूरा एनडीए गठबंधन में फुटबॉल है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। महागठबंधन में नहीं है। महागठबंधन में तो भैया कांग्रेस बिल्कुल साफ, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए वो कोई भी त्याग, किसी भी तरह की कुर्बानी तो कर ही रहा है ना, चल ही रहा है। वो कैसे गठबंधन धर्म आगे बढ़े, तो इसीलिए ना हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ करके हम एनडीए को हराना की बात कर रहे हैं। क्योंकि आम लोगों का जो विश्वास है वो राहुल जी के प्रति है, किसी भी जाति धर्म का, यूथ का खास तौर पर। आरजेडी और कांग्रेस का तालमेल बिहार में सही बैठ रहा है? सब ठीक है, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें होंगी, मीटिंग होंगी, सीटों को लेके जो बंटवारा होगा, सब में आप अपना समर्थन देंगे? मेरा तो हम तो एक वर्कर है साधारण, ना काहों में मगन, काहों में लेना देना ये नेता लोग करते हैं। वर्कर का काम ये थोड़े है। वर्कर से जो आदेश किया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि क्या बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र जो प्लान है वो लागू करना चाहती है? देखिए, सब कुछ बीजेपी का मतलब ही वही है, कमजोर आदमी को बैठाओ और अपने मियाँ मिट्ठू पीठ थपथपाओ, मोदी जी को आका बनाओ और पूरे देश के हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाओ। और बीजेपी की सरकार बना के इस देश को लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करो। एक इलेक्शन, एक नेशन के साथ साथ राष्ट्रपति प्रणाली लागू करो। ये सोच है, गुप्त एजेंडा है बीजेपी का। तो बीजेपी थोड़े चाहेगी कि कोई क्षेत्रीय पार्टी ऊपर कोई नेता। तो देखिए, हमने चुनाव से जुड़े सवाल किए। सर, जब भी आते हैं आपसे बातचीत होती है। आज आपके आवास के साथ में एक सेवा आश्रम हमें दिखा, जहां देश की राजधानी दिल्ली में बात करें तो ढंग का सरकारी आश्रम भी जो है साफ सुथरा नजर नहीं आता है। बिहार से लोग आते हैं, 24 घंटे ये आश्रम खुला रहता है। इन्होंने अपने खुद के पैसे से वो आश्रम बनवाया है। मतलब ये सारी चीजें क्यों करते हैं? तो बचपन से है, पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, हम दिल्ली में भी गाँव में, दिल्ली में बचपन से, जब से हम यहाँ तब से मेरे शरीर पर, मेरे धन पर, मेरे जीवन पर गरीबों का अधिकार है। मैं समर्पण बचपन से ही कर चुका हूँ और गरीब को भगवान मानता हूँ और मेरी लाइफ वही है। बिल्कुल। तो देखिए, गरीबों को भगवान मानते और जो गरीबों का अधिकार होता है लगातार वो देने की कोशिश करते हैं पप्पू यादव। हालांकि इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।